नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि भारत बंद क्यों है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है। हालांकि उसने 2004 के अपने ही फैसले को पलटा है। फैसला यह है कि अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न विपक्षी दलों ने, राजनीतिक और विभिन्न संगठनों ने भारत को बंद कराया है, क्योंकि इस पर सभी लोग एक मत नहीं है। हमारे दृष्टिकोण में आरक्षण उचित तो है, लेकिन इसकी भी एक परिभाषा और समय होना चाहिए, क्योंकि समाज में आरक्षण सिर्फ जाति पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण एक आवश्यकता पर होनी चाहिए। आरक्षण का मेरा जो विचार है वो सभी जाति में, सभी धर्म में गरीब लोग रहते हैं और मेरी दृष्टिकोण में गरीबों को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए और उसकी भी एक समय सीमा तय होनी चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत से जाति धर्म में लोग इन पदों पर बैठे हैं। तो मुझे लगता है आज उनकी संतानों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य था कि आप एक समाज के निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के लेवल पर आ जाएं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि आरक्षण को एक हथियार मान लिया गया है और इसी दृष्टिकोण में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको बदला है, क्योंकि 2004 में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को आज उसने अपने परिप्रेक्ष्य में नई परिभाषा दिया है, लेकिन यह लोगों को मंजूर नहीं है। दलित संगठनों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा के अंदर कोटा को लेकर फैसले पर पुनर्विचार करे। विरोध कर रहे संगठनों की जो सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करना और भारतीय न्यायिक सेवा के लिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। जैसा कि सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किए जाने की उनकी एक प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए भी एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाने की मांग की गई है। आपको बता देना चाहता हूं कि भारत बंद में कौन कौन से विपक्षी दल शामिल हैं और कौन कौन से संगठन है, जो कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, भारत आदिवासी पार्टी और जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो कि इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं, वह भी इस आंदोलन में अपनी सहमति जता चुके हैं। हालांकि इसके अलावा कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था तब कांग्रेस की ही सरकार थी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2004 के फैसले को, अपने ही फैसले को आज पलटा है। इसी के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। अब इसमें यह देखना है कि इसके चलते कितना प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे कि जो मुख्य दल कभी हुआ करते थे बसपा, और हालांकि अभी इस समय बसपा राजनीतिक दल में काफ़ी नीचे स्तर पर आ गई है, उसी में से एक निकले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बसपा से निकलकर भाजपा में गए, भाजपा से निकल करके फिर उसके बाद सपा में गए, अब सपा में भी नहीं हैं और उन्होंने अपनी एक राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। उन्होंने भी इस भारत बंद का आह्वान का समर्थन किया है। सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल खास तौर पर इस समय, उन्होंने भारत बंद के संगठनों को पूरा अपना समर्थन दिया हुआ है।
यह इस बात को दर्शाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधे तौर पर नकार रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जबकि अभी हाल ही में जनवरी में शेख हसीना की चुनाव में काफ़ी अच्छे मतों से जीत हुई और वहाँ की जनता ने ही उनको सरकार बनाने का पुनः पूरा अपना जनमत सौंपा था, उसके बावजूद न जाने किन संगठनों ने, न जाने किन लोगों ने वहाँ पर उपद्रव मचाया और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देने के लिए एक जन आंदोलन उग्र रूप किया। अंततोगत तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ करके भागना पड़ा। और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती बांग्लादेश के लोगों ने दिया, उसी के तर्ज पर क्या भारत में भी देने की तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने का जो बीड़ा उठाया है विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों ने और संगठनों ने, यह कितना उचित होगा। हालांकि हम अपने वीडियो में पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण उचित है, किंतु उसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जैसा कि सभी को यह पता है कि जब संविधान बन रहा था तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इस आरक्षण को हम 10 वर्ष तक के लिए लागू करेंगे। अब वह 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। उसमें भी ये था कि हम इसकी समय समय पर परीक्षा करेंगे और परीक्षण में यह देखेंगे कि जिस वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया है, नियम बनाया गया है संविधान में, वह कितना लाभान्वित हुआ है। उसके आधार पर हम इसको फिर से विस्तार करेंगे या वहीं पर इसको रोक देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1989 में जब जनता दल की सरकार आई थी, बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का जन आंदोलन छेड़ा था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। पूरे देश में आगजनी हुई थी, पूरे देश में उग्रता हुई थी। यह आरक्षण कितना ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जो कि देश और समाज को बांटने की डगर पे ले जाता है। इस पर अब निर्णय हो ही जाना चाहिए, वह चाहे सरकार करे और यह सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन देश की जनता को मानना पड़ेगा। और किसी भी राजनीतिक दल के संगठन के सदस्य हों या किसी भी आंदोलन जन समिति के सदस्य हों या आम जन हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारा नहीं जा सकता है।